मुरैना के देवरी में आज कांग्रेस ने किसानों की खाट पंचायत आयोजित की, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने केंद्र और राज्य की भाजपा सरकारों पर किसानों के साथ छलावा करने का आरोप लगाया। मुरैना जिले के देवरी में आज कांग्रेस ने खाट पंचायत आयोजित की। पीसीसी चीफ कमलनाथ, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित प्रदेश के तमाम बड़े नेता इस खाट पंचायत में शिरकत करने के लिए पहुंचे। वहीं लगभग 10,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता और किसान भी इस खाट पंचायत में मौजूद हुए। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि देश में 40 साल पहले अमेरिका से अनाज आयात होता था। आज हमारे किसानों की बदौलत अब हम विदेशों को अनाज निर्यात करते हैं। कमलनाथ ने भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इंदिरा गांधी ने अनाज व्यापार का राष्ट्रीयकरण शुरू किया था, तब से समर्थन मूल्य शुरू हुआ। आज मध्य प्रदेश के 20% किसानों को ही समर्थन मूल्य मिल रहा है। कमलनाथ ने केंद्र के नए कानून को लेकर कहा कि केंद्र सरकार इस कानून से व्यापारियों को मंडी का स्टेटस देने की तैयारी कर रही है, जिससे आने वाले समय में समर्थन मूल्य बंद होगा। ये कानून किसानों को बंधुआ बनाने के लिए बनाया गया है। हमारी सरकार ने किसानों का कर्ज माफी कर नई शुरुआत की थी, लेकिन भाजपा सरकारें किसानों के साथ छलावा कर रही है। कमलनाथ ने युवा नौजवान किसानों से सच्चाई का साथ देने और दिल्ली आंदोलन को सफल बनाने की अपील की। इस खाट पंचायत में आए किसान और कांग्रेस नेताओं ने एक सुर में दिल्ली आंदोलन में शामिल होने का प्रस्ताव पास किया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्रैक्टर से दिल्ली की ओर कूच कर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। मुरैना में जहरीली शराब से हुई 26 लोगों की मौत के बाद आज पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ मुरैना के छेरा मानपुर गांव में पहुंचे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर चर्चा की। मृतकों को उन्होंने श्रद्धांजलि भी दी और इस मौके पर कमलनाथ ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इस कांड के बाद जो कार्रवाई की गई, प्रशासनिक सर्जरी की गई, उसको भी आड़े हाथों लिया और कमलनाथ ने साफ कहा कि वो इस कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है। इस शराब कांड के पीछे बड़े बड़े लोगों के हाथ हैं, जिन्होंने यह जहरीली शराब जनता को परोसी और उन्हें मौत के कगार तक पहुंचाया। इसलिए सरकार को चाहिए इसमें पूरी जो जांच है वो स्पष्ट होनी चाहिए और जो बड़े बड़े लोग हैं उनको भी कटघरे में लेना चाहिए और उन बड़े लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो सही मायने में इस पूरे कांड के पीछे हैं, जिम्मेदार हैं। दोषियों के बारे में पूछने पर कमलनाथ ने स्पष्ट कहा कि यह जनता जानती है और सरकार भी जानती है कि इस पूरे शराब कांड के पीछे किन का हाथ है, किन के संरक्षण में यह पूरा अवैध कारोबार मध्य प्रदेश में फल फूल रहा है, मुरैना में फल फूल रहा है। पहले रतलाम, उज्जैन और फिर मुरैना में यह शराब कांड में हुई मौतों का आखिर जिम्मेदार कौन है, ये बात कमलनाथ ने कही और कहा कि इसमें जो बड़े रसूखदार हैं कार्रवाई उन पर होनी चाहिए, तभी सही मायने में इन लोगों को न्याय मिले। राजधानी भोपाल के मिंटो हॉल में आयोजित रोजगार उत्सव कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। उनके अलावा सरकार के कई और मंत्री भी इस दौरान मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की ओर से करीब 26,000 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार के प्रमाण पत्र दिए गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के दौरान वर्चुअली युवाओं से संवाद भी किया। इसके बाद उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का पहला फोकस सिर्फ और सिर्फ रोजगार है। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में सरकारी भर्तियों से प्रतिबंध हटाया गया है, लेकिन सरकारी नौकरियों की एक सीमा है। उन्होंने एक आंकड़ा बताते हुए कहा कि करीब 60,000 करोड़ रुपए केवल सरकारी कर्मचारियों के वेतन में खर्च होते हैं, जो बजट का एक बड़ा हिस्सा है। अकेले सरकारी नौकरी से सबको रोजगार नहीं मिल सकता। उन्होंने कहा कि कोरोना काल से ही हमने रोजगार के नए विकल्प तलाशने शुरू किए थे और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में 2019-20 में करीब 20 उद्योग लगाए गए, जिनमें 4,000 से ज़्यादा लोगों को नया रोजगार मिला है। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार की नई नीति सरकार लेकर आ रही है, जिससे स्वरोजगार की योजनाओं को और मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट भोपाल में बन रहा ग्लोबल स्किल पार्क है, जो 2022 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस पार्क में बनने के बाद यहाँ हर साल 6,000 युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कौशल मिलेगा। सरकार ने ये भी कहा है कि उसकी प्राथमिकता में सिर्फ
युवाओं को रोजगार देना सबसे पहले है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस दौरान एक बड़ा ऐलान भी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि सरकार ने हर महीने 1 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। मध्य प्रदेश में बढ़ रहे महिला अपराध को रोकने के लिए राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के हर जिले में सम्मान अभियान के तहत जागरूकता अभियान यहां पर चलाया जा रहा है। राजधानी भोपाल में आप देख सकते हैं कि पुलिस बैंड के साथ महिला पुलिस कर्मी अधिकारी तमाम जो लोग हैं वो रैली यहाँ पर निकाल रहे हैं। कंट्रोल रूम से ये रैली निकली और अब ये रैली जो है फिर रोशनपुरा से होते हुए राजभवन और राजभवन से होते हुए इसका समापन पुलिस कंट्रोल रूम में होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे महिलाएं इस रैली में शामिल है और मकसद यही है कि महिलाओं का सब सम्मान करें, महिला अपराध कम हम बात करेंगे। मैडम ये रैली किस लिए निकाली जा रही है? यहाँ पे महिलाओं के सम्मान के लिए रैली निकाली जा रही है और यहाँ पर जो महिला पुलिसकर्मी है वो इस रैली में शामिल हुए। इसके अलावा आम आदमी भी जो है इस रैली में शामिल हुए। रोशनपुरे में इस रैली के तहत शपथ दिलाई गई थी। महिला अपराध को लेकर ये फोकस है कि महिलाओं का सम्मान किस तरीके से करें, उसको लेके जागरूकता अभियान पूरे मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेके अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी किए थे। उसके बाद राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश भर में इस अभियान को चलाया जा रहा है। जागरूकता अभियान के तहत महिला सम्मान का पूरा एक कैंपेन चलाया जा रहा है और इसी के तहत राजधानी भोपाल में आज इस रैली का आयोजन किया गया। नगरीय निकाय चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस में जिताऊ उम्मीदवार की खोजबीन लगातार जारी है। इसके पहले जहां प्रदेश प्रभारी जलपुर पहुंचे थे, तो वहीं अब सह प्रभारी का दौरा इन दिनों जलपुर शहर में देखने को मिल रहा है। प्रदेश के 79 वार्डों में से 50 वार्डों के लिए जब दावेदारों की फेहरिस्त 630 के पार पहुंची थी, तो यह अनुमान जताया जा रहा था कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी आगे बढ़ सकती है। लेकिन इस परेशानी को कांग्रेस के प्रदेश सह प्रभारी अच्छी बात मानते हैं। उनका कहना है कि पार्टी के अंदर दावेदार ज्यादा होना कोई मुसीबत की नहीं बल्कि अच्छी खबर है, क्योंकि पार्टी में इच्छा शक्ति रखने वाले कार्यकर्ताओं की तादाद ज्यादा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बार नगरीय निकाय चुनाव में युवाओं को ज्यादा बेहतर मौका दिया जाएगा, क्योंकि उनमें काम करने की ललक भी ज्यादा होती है। वहीं बड़े नेताओं की लॉबिंग के लिए उन्होंने कोई स्पष्ट हिदायत तो नहीं दी, लेकिन ये जरूर कहा कि लॉबिंग तो निकाय चुनाव में और टिकट पाने के लिए बेशक चलती ही है। जो भी हो, कांग्रेस में जिताऊ उम्मीदवार की खोजबीन जारी है। स्पष्ट सा एजेंडा है कि जो चुनाव जीत सकेगा उसे ही टिकट दी जाएगी। वहीं ये भी दावा किया गया कि इस बार का महापौर जबलपुर नगर निगम में कांग्रेस का ही होगा। बहरहाल देखना होगा कि शहरी 4 विधानसभाओं में से 3 विधायक वाली कांग्रेस क्या निकाय चुनाव में फतह पा पाती है या नहीं। प्रदेश में कृषि क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को अब सब्सिडी की राशि उनके बैंक खातों में मिलेगी। अब तक जारी व्यवस्था के मुताबिक राज्य सरकार सब्सिडी की राशि बिजली कंपनियों के खाते में डालने का काम करती थी, जबकि किसान अपना अंश देने का काम करते थे। लेकिन नई व्यवस्था के तहत अब सरकार ने सब्सिडी की राशि बिजली कंपनियों को देने के बजाय किसानों के खाते में डालने का फैसला किया है। सरकार ने सस्ती बिजली योजना से 6 लाख उपभोक्ताओं को बाहर करने के बाद एक और बड़ा कदम उठाया है। प्रदेश में कृषि उपभोक्ताओं को सब्सिडी की राशि अब बैंक खातों में दी जाएगी। विदिशा जिले से इस योजना की शुरुआत की गई है। किसानों को अब बिजली का पूरा बिल देना होगा। सब्सिडी की राशि सीधे खाते में जमा होगी। विदिशा में 60,000 कृषि उपभोक्ताओं के बैंक खाते में सरकार ने 32 करोड़ रुपए डालकर योजना की शुरुआत कर दी है। साथ ही झाबुआ और सिवनी में भी इस योजना की शुरुआत की जा रही है। सरकार की कोशिश है कि साल 2021-22 तक पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू कर दिया जाए। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के मुताबिक यदि ये शुरुआती तौर पर योजना सफल होती है तो उसे पूरे प्रदेश में लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इसके पीछे सरकार की मंशा क्या है। बताया जा रहा है कि सरकार के इस कदम से सरकार को आने वाले दिनों में बाजार से लोन लेने की सहूलियत मिल जाएगी और उसकी लिमिट का दायरा और आगे बढ़ जाएगा। इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके में आज फिर एंटी माफिया अभियान का असर देखने को मिला।
ड्रग कारोबार से जुड़े 24 अपराधों में लिप्त रवि काला के आधा दर्जन अवैध निर्माण को निगम ने ध्वस्त कर दिया। निगम इसके अवैध निर्माण को पूर्व में भी ध्वस्त कर चुकी थी, लेकिन बावजूद इसके रवि काला ने अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम पर जमीन पर अवैध कब्जा कर उस पर फिर से निर्माण कर लिया था। दरअसल इंदौर के रावजी बाजार थाना के लिस्टेड बदमाश रवि काला के हरसिद्धि इलाके में आधा दर्जन अवैध निर्माण थे। रवि काला पर 24 से अधिक गंभीर अपराध दर्ज है। वह इलाके का लिस्टेड बदमाश था, उस पर अवैध मादक पदार्थ के भी कई अपराध दर्ज है। माफिया अभियान के तहत पुलिस ने उसका नाम निगम को सूची के माध्यम से सौंपा था। जानकारी मिली थी कि निगम उसके अवैध निर्माण को पूर्व में ही ध्वस्त कर चुकी है। इसी पड़ताल में यह बात सामने निकल कर आई कि एक बार फिर शासकीय जमीन पर अवैध कब्जा कर रवि काला ने अपने परिवार के विभिन्न सदस्यों के नाम से जमीन पर कब्जा जमाया है। निगम ने हरसिद्धि इलाके में आधा दर्जन अवैध निर्माण को चिन्हित कर उन्हें नोटिस थमा दिया। नोटिस मिलते ही माफियाओं के परिवार के सदस्य ने वहां रखा सारा सामान पहले ही खाली कर लिया। निगम का अमला बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ आज मौके पर पहुंचा और कार्रवाई को अंजाम दिया। हालांकि निगम और पुलिस की सख्ती को देखते हुए किसी ने भी कार्रवाई का विरोध करने का दुस्साहस नहीं किया। बहरहाल निरंतर जारी यह कार्रवाई साफ संकेत देती है कि शहर में माफियाओं को बख्शा नहीं जाएगा। निगम के पास अब भी बड़ी फहरिस्त मौजूद है, जिसमें कई माफियाओं के नाम मौजूद है। निगम का अमला इसके बाद राशन माफिया के ठिकाने पर पहुंचा। यहां शुरुआती बहस के बाद निगम ने फिर से कार्रवाई को अंजाम दिया। इंद्रावती नदी में बन रहे पुल के निर्माण के विरोध के साथ ही मिर्तुर से गंगालूर के लिए जो सड़क का निर्माण कार्य चल रहा है, इसके विरोध में हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हैं और बहरमगढ़ में नेशनल हाईवे क्रमांक 63 पर चक्का जाम कर दिए हैं। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में जो है ये ग्रामीण पहुंचे हुए हैं और पिछले 1 घंटे से ये चक्का जाम किए हुए हैं। लगातार समझाइश के बाद भी नहीं मान रहे। एसडीएम और पुलिस के जो आला अधिकारी हैं, एसडीओपी जो है वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बावजूद इसके ग्रामीण मान नहीं रहे। ग्रामीणों की एक ही मांग है कि जब तक विधायक विक्रम को ये ज्ञापन नहीं सौंप देते तब तक जो है ये चक्का जाम नहीं हटाएंगे। विधायक विक्रम से फोन पर संपर्क किए जाने के बावजूद, विधायक विक्रम के आश्वासन के बावजूद जो है ये अपना विरोध प्रदर्शन लगातार चालू करके रखे हैं। फिलहाल जो है जो प्रशासन है और पुलिस जो है वो मुस्तैद नजर आ रही है। आप देख सकते हैं और ये बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं। हमारे साथ एसडीओपी अविनाश मिश्र हैं। सर, क्या क्या मांगे हैं इनकी और कब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है? देखिए, अभी तो इन लोग मांग कर रहे हैं पुलिया नहीं बनना चाहिए करके, सड़क नहीं बनना चाहिए आदिवासी क्षेत्र में, और जो कैंप स्थापित हो रहे हैं वो कैंप स्थापित नहीं होना चाहिए। तो हमारे साथ एसडीएम भी है। सर, किस तरह की समझाइश दिए हैं? समझाइश के बाद भी क्यों नहीं मान रहे हैं ग्रामीण? इनका मांग है कि हम पहले भी ज्ञापन सौंपे हैं, उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, तो अभी हम विधायक को ज्ञापन देंगे तभी जाएंगे, ऐसा इनका कहना है। फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं कि इनकी जो जायज़ मांग है उसको पूरा करेंगे और जो शासन लेवल का है उसको शासन लेवल पे भेजेंगे। मांग की जो है लंबी सूची है, उसमें प्रमुख जो मांगे हैं वो इंद्रावती नदी पर पुल ना बने, इसके अलावा मिर्तुर गंगालूर सड़क का निर्माण कार्य बंद हो और साथ ही जो फर्जी गिरफ्तारियां और फर्जी एनकाउंटर्स हो रहे हैं इस पर रोक लगे। साथ में पुलिस प्रताड़ना जो होती है, पुलिस का भी प्रताड़ना होता है, पुलिस जो परेशान करती है इनके इलाके में ऑपरेशन करके, इस पे लगाम लगे। इस तरह की मांगों को लेकर पिछले 2 घंटे से लगातार जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार समझाइश के बाद भी ये मान नहीं रहे हैं। बहरहाल देखना ये होगा कि कब तक जो है ये ग्रामीण इस जगह पर प्रदर्शन करते हैं और चक्का जाम लगा कर रखते हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का फेसबुक पेज हैक कर लिया गया है। गृह मंत्री के नाम से फर्जी फेसबुक प्रोफाइल तैयार की गई है। मध्य प्रदेश में सोशल मीडिया अकाउंट को हैक करने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का नाम भी जुड़ गया है। अज्ञात शख्स ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के नाम से फर्जी फेसबुक पेज तैयार किया है। फेसबुक पेज पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के शायरी शेयर की है। इसमें कहा गया है कि शीशा कमजोर होता है पर सच दिखाने से पीछे नहीं हटता। मकर संक्रांति के मौके पर पत्रकारों को दिए गए लंच के हवाले से शायरी पोस्ट की गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का इस मामले में कहना है कि मेरी फर्जी प्रोफाइल बनाकर तैयार की गई है और इस प्रोफाइल पर शेर को शेयर किया गया है। फिलहाल कानूनी राय मशवरा कर रहा हूँ, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई करूंगा। मध्य प्रदेश में फिलहाल बीते दिनों साइबर हैकिंग के मामले लगातार बढ़े हैं और इस मामले को लेकर अब लगातार तैयारियां की जा रही हैं ताकि इस तरह के मामलों में कमी लाई जा सके। फर्जी फेसबुक प्रोफाइल को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि अभी फिलहाल कानूनी राय मशवरा कर रहा हूं, जरूरत पड़ी तो कार्रवाई जरूर करूंगा। लड़कियों की शादी की उम्र को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले
पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर सकती है। इस कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय बाल आयोग ने डीजीपी विवेक जोहरी को पत्र लिखा है। लड़कियों की शादी की उम्र पर दिए आपत्तिजनक बयान पर राष्ट्रीय बाल आयोग ने 2 दिन में जवाब मांगा था। आयोग के नोटिस के बाद भी वर्मा ने किसी तरीके का अपना जवाब नहीं दिया। इस पर आयोग ने वर्मा के बयान को अधिकारों का उल्लंघन मानते हुए डीजीपी को वर्मा पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि सार्वजनिक रूप से दिया गया बयान गंभीर विषय है। बयान देने वाले विधानसभा के सदस्य हैं। इस विषय में उचित कार्रवाई की जाए। आयोग के नोटिस पर 2 दिन में जवाब नहीं देने के मामले में आयोग ने यूनाइटेड नेशन के बाल अधिकार मामलों की गाइडलाइन का उल्लंघन माना है। कांग्रेस वर्मा के इस बयान का समर्थन कर रही है और उनका कहना है कि किसी तरीके का गलत बयान सज्जन सिंह वर्मा ने नहीं दिया है। मीडिया ने इस बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। यदि जवाब की बात है तो बाल आयोग के सक्षम अपना बयान सज्जन सिंह वर्मा जरूर रखेंगे। राज्य के भांति बेमेतरा में भी धान खरीदी की शुरुआत होने से लेकर अभी तक बेमेतरा जिले में सियासत जारी है। एक तरफ 22 तारीख से बीजेपी जिले में बड़ा धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में है, तो वहीं कांग्रेस धान खरीदी को उनके धरना प्रदर्शन से पहले ही पूरा होने की बात कह रहे हैं, जिसको लेकर भाजपा इसे आंकड़ों की बाजीगरी करार दे रही है। आपको बता दें कि बेमेतरा जिले में जब से धान खरीदी हुई है उस दिन से किसानों की समस्या किसी से छुपी नहीं है, जिसको लेकर लगातार बीजेपी धरना प्रदर्शन और तमाम तरह से विरोध करते हुए आ रही है। पहले पंजीयन कराने से लेकर के बारदाने की कमी तक की समस्या किसानों को झेलनी पड़ी है, लेकिन हर बार उनका तोड़ कांग्रेस सही वक्त पर ले आई है। जब बारदाने की कमी हुई तो सरकार ने कहा कि किसानों के बारदाने से धान की खरीदी होगी, लेकिन जब बरजाज में किसानों को बारदाने नहीं मिले तो कांग्रेस सरकार ने यह कहा कि किसान अपने जो लोकल प्लास्टिक के बोरी होते हैं उस पर भी धान ला सकते हैं और वो खरीदी करेंगे। अब जब बीजेपी धरना प्रदर्शन करने वाली है तो कल सूबे के मंत्री रविंद्र चौबे बेमेतरा के दौरे पर थे, तो उन्होंने बताया कि हमने 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा था, जिस पर तमाम तरह से अड़ंगा के बावजूद भी हमने लगभग 81 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी कर ली है और आने वाले 2-4 दिनों में धान की पूरी खरीदी हो जाएगी। अगर इसके बावजूद भी केंद्र सरकार हमें वरदाने देती है तो हम किसानों के एक धान जो बाकी बचा हुआ है उसको भी खरीद लेंगे। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि पहले जिस दिन से धान खरीदी शुरू हुई थी उस दिन से लेकर रोजाना समिति केंद्रों से आंकड़े आते थे, जिनके हिसाब से यहाँ पर जो कलेक्टर है उनके प्यारो एक आंकड़ा जारी करता था, जिनसे ये पता लगता था कि धान खरीदी का क्या स्थिति है, जिसमें कहाँ पे धान खरीदी बंद है, कितने किसानों से कितनी धान खरीदी है, इसका रोजाना जानकारी मिलता था। लेकिन बीते सप्ताह भर से सर्वर में खराबी का बहाना बना करके ये जो आंकड़ा है इसे नहीं दिया जा रहा है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पन्ना में 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए अजयगढ़ के तहसीलदार को सागर लोकायुक्त ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। अजयगढ़ सर्किट हाउस में तहसीलदार जमीन के हस्तांतरण के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत ले रहे थे और उसी वक्त सागर लोकायुक्त ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। विंध्य में एक बार फिर बरगी बांध का मुद्दा गर्म हो चुका है। सतना के धरावी स्टेडियम में हो रही महापंचायत में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। इस गैर राजनीतिक महापंचायत में विंध्य के हर दल के बड़े निर्वाचित जनप्रतिनिधि और पूर्व जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया, लेकिन न सत्ता दल और न ही विपक्ष के नेता इस महापंचायत में शामिल हुए। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों ने नर्मदा के जल को विंध्य की धरती पर लाने की हर लड़ाई लड़ने का संकल्प किया है। आपको ये भी बता दें कि सतना जिले की जीवन रेखा मानी जा रही बरकी नगर का निर्माण पिछले 40 सालों से चल रहा है, लेकिन अभी भी इसके दाएं तट का निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, अधर में लटका हुआ है। कटनी जिले के पास नहर का काम रुका पड़ा है और टनल प्रोजेक्ट तय समय में सफल न होने की आशंका है। प्रदेश सरकार अब ओपन चैलेंज बनाकर पानी लिफ्ट करने का प्लान तैयार कर रखी है, जो बरगी संघर्ष समिति को स्वीकार नहीं है। धार के बदनावर में अंधविश्वास की पराकाष्ठा देखने को मिली है। बदनावर के शासकीय अस्पताल के डॉक्टरों द्वारा मृत घोषित किए गए युवक को उसके परिजनों ने जिंदा करने की कोशिश की। परिजनों ने शव को तालाब किनारे मिट्टी में गाड़कर युवक के जिंदा होने का घंटों इंतजार किया, लेकिन जब युवक जिंदा नहीं हुआ तब थके हारे परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बताया जा रहा है कि शनगारा गांव का रहने वाला युवक ट्रैक्टर पर पीछे बैठकर
मटर की फसल बेचने के लिए जा रहा था। इसी दौरान वो विद्युत लाइन की चपेट में आकर झुलस गया। परिजन जब उसे लेकर शासकीय अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों के मृत घोषित करने के बाद भी अंधविश्वास और चमत्कार की उम्मीद में परिजनों ने उसे जिंदा करने की कवायद शुरू कर दी। वो यहाँ पे मैंने देखा वो स्ट्रेचर पे डाल के ले गए, जो यहाँ पे एक स्ट्रेचर है। उसके बाद फिर वो शायद जो है कोई शासकीय वाहन तो नहीं ले गए, शायद मैंने देखा मोटरसाइकिल। यही मैं देखने गया कि वो कैसे ले जा रहे हैं। मैं उनको समझाने गया था कि भाई मत ले आओ, बेकार में कुछ उस शरीर के साथ कुछ करके कुछ अर्थ नहीं है। और वो देखा शायद वो मोटरसाइकिल पे 2 लोग चला के बीच में बिठा के। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराध पर अंकुश लगाने के लिए मैदान में उतरी महिला पुलिसकर्मी। भोपाल की सड़कों पर महिला सम्मान अभियान के तहत ये रैली निकाली गई। महिला पुलिसकर्मियों के साथ रैली में पुलिस बैंड और आम लोग भी शामिल हुए। महिलाओं के सम्मान और अपराध पर रोकथाम के लिए रोशनपुरा चौराहे पर उन्हें शपथ दिलाई गई। पुलिस कंट्रोल रूम से शुरू हुई रैली राजभवन रोशनपुरा होते हुए वापस कंट्रोल रूम पहुंच गई। इंदौर में 16 जनवरी और 18 जनवरी को किए टीकाकरण में सूचना के बावजूद लोगों के न पहुंचने के चलते कोरोना वैक्सीन की 40 खुराक खराब हो चुकी है। ये खुराक 40 जिंदगी बचा लेती। दरअसल इंदौर में 5 अलग अलग केंद्रों पर 2 दिन में 1000 लोगों को टीके लगाना था, लेकिन हर केंद्र पर 100 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी। एक वायल में 50 खुराक बनती है, इसलिए किसी केंद्र पर 80 लोगों के पहुंचने पर जो वैक्सीन है वो खराब हो गई। और यही वजह है कि इस तरह की चीज़ें अब नुकसानदेह नजर आती है। किसी केंद्र पर ऐसे भी हुआ है कि जो नई वॉयल खोली गई उसमें से एक ही खुराक काम आ सकी और बाकी 9 खुराक खराब हो गई। वॉयल खोलने के बाद 4 से 6 घंटे में वैक्सीन खराब हो जाती है। 3 चरणों में इंदौर जिले में करीब 9 लाख लोगों को वैक्सीन सरकार की तरफ से लगनी है। गुरु गोविंद सिंह की जयंती के मौके पर प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हरदा के खंडिया गांव पहुंचे। नर्मदा किनारे प्राचीन गुरुद्वारे में मत्था टेका और गुरु गोविंद सिंह के हाथों से लिखी सनद के भी उन्होंने दर्शन किए गए। मंत्री कमल पटेल ने इस मौके पर हंडिया को तीर्थ नगरी के रूप में विकसित करने की बात कही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। खबरें लगातार जारी हैं।